हाँ भाई, तो अब मैंने अलग अलग स्टिफनर्स के बारे में बात किया कि एंड बेरिंग स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ें बताया। अब इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि ये जो अलग अलग स्टिफनर्स हैं, क्या कोडियल प्रोविज़न बोलती है हमको, कब हमको इन स्टिफनर्स को प्रोवाइड करना है, कब स्टिफनर्स को प्रोवाइड करना है, कब स्टिफनर्स को प्रोवाइड नहीं करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो D/TW। डी क्या है यहाँ पे, एक प्रकार से आप बोलो क्लियर डेप्थ या वेब की डेप्थ। अभी जो मैंने डायग्राम बताया था, ठीक है, सपोज कुछ भी आप एक आई सेक्शन ले लो, ठीक है, और मैंने बताया कि वेब और फ्लैंज के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा 5 mm, ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या है, प्लेट फ्लैंज एंगल है ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी जो डेप्थ थी वो क्या थी, डी, और वो भी एक प्रकार से बोलो डेप्थ ऑफ वेब। और डेप्थ, अगर ये डेप्थ है तो इसकी थिकनेस कितनी वेब की, TW। तो मैंने आपको जनरली बताया बकलिंग कहाँ पे हो रही है, वेब पे हो रही है, ठीक है। तो कब हमको स्टिफनर प्रोवाइड करना है, कब नहीं करना है। अगर D/TW आपका 85 से कम है या बराबर है तो उस केस में आपको स्टिफनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस केस में आपको स्टिफनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेब बकलिंग ड्यू टू शियर विल नॉट हैपन, सो स्टिफनर आर नॉट प्रोवाइडेड। समझ रहे हो, स्टिफनर्स आर नॉट प्रोवाइडेड, क्लियर। और अगर D/TW आपका 85 से ज़्यादा है और 200 से कम या बराबर है, और 200 से कम या बराबर है, ठीक है, तो इस केस में आपको वर्टिकल स्टिफनर की ज़रूरत पड़ेगी। मगर कहाँ पे पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वर्टिकल स्टिफनर की ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर। और अगर 200 से ज़्यादा है और 250 से कम है तो उस केस में आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और वो भी कहाँ, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। और अगर 250 से ज़्यादा है और 400 से कम है तो उस केस में आपको एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर 400 से ज़्यादा है तो आपको स्टिफनर्स की ज़रूरत, मतलब रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। 400 के बराबर तक भी वो चीज़ चलेगा, वो चलेगा। 400 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा में आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर D/TW आपका 85 से कम है या बराबर है तो स्टिफनर की ज़रूरत हमको नहीं चाहिए। मगर जब वो 85 से ज़्यादा है और 200 से कम है तब आपको सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर चाहिए। वर्टिकल स्टिफनर जो एंड बेरिंग, लोड बेरिंग, इंटरमीडिएट, वो स्टिफनर चाहिए, ठीक है, अपने प्लेट गर्डर। मगर जब वो 200 से ज़्यादा और 250 से कम है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर चाहिए, और वो भी कहाँ चाहिए, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। और अगर 250 से ज़्यादा और 400 से कम है या बराबर है तो उस केस में आपको एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की। और अगर 400 से ज़्यादा है तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके, आपको थिकनेस ऑफ वेब दे देगा, ठीक है, और डायमेंशन पूछ देगा, एक क्वेश्चन भेजूंगा आज, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेप्थ बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन कर देगा, कंडीशन मेंशन कर देगा, और आपको थिकनेस दे देगा, डेप्थ निकालो, समझ रहे हो। तो D/TW 400 से ज़्यादा है तो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर D/TW 85 से कम है या बराबर है तो आपको स्टिफनर की ज़रूरत नहीं है। 200 से ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टल देना है, कहाँ पे देना है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। 250 से ज़्यादा है तो एडिशनल, क्लियर, क्लियर। हमने क्या क्या देखे, स्टिफनर होता क्या है, कौन कौन से टाइप के स्टिफनर होते हैं, क्या काम करते हैं। अब ये कोडल प्रोविजन बता रहा है कि कब प्रोवाइड करना है उनको, प्रोवाइड कब करना है, समझ पा रहे हो, कब प्रोवाइड करना है, क्यों जी, क्लियर हुआ। आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी बना लेना टेबल में, इंपॉर्टेंट। आते हैं क्वेश्चन यहाँ से,
ठीक।